हाय दोस्तों, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है शरीर में गति। और इस पाठ में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों में विभिन्न प्रकार की गतियाँ क्यों होती हैं, और उत्तर हमें ये मिला था कि विभिन्न प्रकार के जीवों की शारीरिक संरचना अलग अलग होती है जिस कारण से उनमें विभिन्न प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं या देखने में आती हैं। ठीक है, इसी कारण से सांप रेंगते हैं जबकि मनुष्य चलते हैं, चिड़िया उड़ती है जबकि मेंढक कूदते हैं। ठीक, तो आज हम जानेंगे मानव शरीर में होने वाली गति के बारे में। तो अगर आप अपने शरीर को देखें तो हमारे मानव शरीर में कई अंग ऐसे हैं जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जहां भी चाहे। ठीक है, लेकिन कई अंग ऐसे हैं जिन्हें हम केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। अन्य उदाहरण देखें तो बॉल फेंकते समय हाथ की गति, व्यायाम के समय गोल घुमाने पर कूल्हे की गति, ठीक है, पैरों को घुटने से मोड़ना, हाथों को मोड़कर उंगलियों से कंधे को छूना, अपनी कोहनी को ऊपर नीचे करना। ठीक है, ये हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियां हैं। ठीक है, तो इन शारीरिक गतियों का कारण क्या है? क्या कारण है कि हम ये शारीरिक गतियां कर पाते हैं? इसका कारण है हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक विशेष संरचना जिसको हम क्या कहते हैं? इस संरचना को हम कहते हैं संधि। ठीक है, तो शरीर में उपस्थित संधियों की मदद से ही हम विभिन्न शारीरिक अंगों को गति करा पाते हैं। ठीक है, अब शरीर के विभिन्न भागों को हम केवल उन्हीं स्थानों से मोड़ या घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, और इन्हीं हिस्सों को या इन्हीं भागों को, इन्हीं स्थानों को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने कंधे को कैसे घुमा पाते हो? क्योंकि कंधे में एक विशेष प्रकार की संधि उपस्थित है। ठीक है, शोल्डर जॉइंट है। इसके बाद आप अपने कोहनी को घुमा पाते हो, यहाँ पर एक जॉइंट है। ठीक है, अपनी कलाई को आप ऊपर नीचे कर पाते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी संधि है। आप अपनी उंगलियों को हिला पाते हैं क्योंकि संधियां उपस्थित हैं। उंगलियों में भी विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स उपस्थित हैं। तो अगर ये जॉइंट्स हमारे शरीर में ना हो तो हमारा शरीर बिल्कुल एक पेड़ की तरह हो जाएगा। जैसे आपने देखा है ना कि पेड़ गति नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह हमारा शरीर भी हो जाएगा। अगर आपको खाना खाना है पर आपके हाथ में कोहनी वाला जॉइंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि अपने हाथ से खाना उठा के आप अपने मुंह तक ले जा सको? नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई जोड़ है ही नहीं, जॉइंट है ही नहीं, संधि है ही नहीं, तो कैसे हम खाना मुंह में ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते। हाथ को ऊपर नीचे करना है, अगर जॉइंट नहीं है नहीं कर सकते। हमें किसी चीज को पकड़ना है तो अगर हमारी उंगलियों में उपस्थित संधियां नहीं होंगी तो हम नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि शरीर में विभिन्न भागों को गति कराने के लिए विभिन्न प्रकार की संधियां उपस्थित हैं। ठीक है, और ये संधियां जिस संरचना की होती हैं उसी के आधार पे हम शारीरिक अंगों को विभिन्न दिशाओं में गति करा पाते हैं। ठीक है, कुछ संधियां ऐसी होती हैं जिनमें हम शारीरिक अंग को हर दिशा में गति करा पाते हैं, लेकिन कुछ संधियां ऐसी हैं जिसमें हम किसी शारीरिक अंग को सिर्फ एक ही दिशा में गति करा पाते हैं। ठीक है, तो इन विभिन्न संधियों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि हमारे शरीर में संधि की आवश्यकता क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो हमारे शरीर में संधि की जो आवश्यकता है, सबसे पहला तो यही है कि शरीर में अगर कोई संधि ना हो तो हम किसी भी प्रकार की गति नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमें अपनी गर्दन हिलानी है तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की गर्दन में संधि उपस्थित है जिसे धुराग्र संधि कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंधा हिलाना है तो यहाँ पर भी एक संधि है। घुटना हिलाना है तो घुटने में भी एक संधि उपस्थित है जिसकी वजह से हमारा पैर आगे पीछे ऊपर नीचे गति कर पाता है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में कोई संधि उपस्थित नहीं होगी तो हम किसी भी प्रकार की गति नहीं कर पाएंगे। तो यही हमारे शरीर में संधि की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जैसे आप देखते होंगे ना कि कई बूढ़े लोग जो होते हैं वो जमीन पर नहीं बैठ पाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, संधियों में दर्द की शिकायत होती है, जॉइंट पेन होता है, जिस वजह से कई लोग कई चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं, अपना हाथ नहीं हिला पाते, कंधे में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, कूल्हे में दर्द रहता है। ठीक है, तो शारीरिक संधियों में जब गड़बड़ाहट होने लगती है, इस प्रकार की कुछ परेशानी आने लगती है, तो हमारी शारीरिक गतियां भी
सीमित हो जाती हैं या बाधित हो जाती हैं। इसीलिए कई लोगों को सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को कुछ चीज़ पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, कई लोग नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, कुर्सी का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इसका कारण यही है कि संधियों में होने वाली समस्या। ठीक, तो हमें अपनी संधियों का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और हमारे शरीर में ऐसी बहुत प्रकार की अनेक संधियां हैं जो शारीरिक विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए आवश्यक है। और ये संधियां जो है, इनके बारे में हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। बाय।